बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम करना। अशुभ हरण मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, सिर में राज शोभना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। नाथ तुम सत हो, तुम से चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बागे की लाज। बागे की लाज। बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी को ध्यान में लाते हुए अब हम सभी अपने जागने के मौन मिलावा श्री गुम्मट से दरबार में चलते हैं। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए इस नूरमयी चौखट, जहाँ पर मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण नाथ जी अपने नूरी स्वरूप से विराजमान है। बारह खंभों से झिलमिलाता हुआ सुंदर सिंहासन, जिसके मध्य में वांग स्वरूप में मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ कितने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। इसी के नीचे तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर अपने नूरी स्वरूप से विराजमान होकर सभी जागृत आत्मा को अपने हृदय में एकाकार करके इस प्रकार ब्रह्म धाम के उस आनंद में निमग्न है। इस तलहटी में कितनी शांति, कितनी दिव्य सुगंधी, कितनी आत्मा को शीतलता प्रदान करने वाली।
ये सब मेरे धाम धनी, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण प्रियतम के इस नूरी स्वरूप के कारण ही संभव है। मैं अपने इंद्रावती सखी और प्राण प्रियतम के नूरी चरणों में प्रणाम करके यही अर्जी करती हूँ कि मैं आपके अंगना हूँ, उस आत्मा को जागृत कर लीजिए और अपने चरणों में, अपने हृदय में स्थान दीजिए, ताकि मैं अपने उस मूल संबंध को देख सकूं, अपने परात्म को देख सकूं, आपके नूरी स्वरूप को देख सकूं। अपने इस सुंदर मूल मिलाप को मैं देख सकूं, जहां पर हम सब आत्माएं गलबैया डालकर एकाकार होकर किस प्रकार धाम धनी से दोनों ठोरों का सुख ले रही। मेरे प्राणों की प्रियतम, आपका मुस्कुराता मुखारविंद आपके अंग अंग से छिटकती हुई वो प्रेम रस की धारा, वो आनंद जो अंग अंग में हिलोरे ले रहा है, आपके अंग अंग से निकलने वाली खुशबू, जिस खुशबू में मैं हमेशा रहती थी, फिर से मुझे इस आनंद में डुबो दीजिए। मेरी नासिका सदियों से आपकी खुशबू के लिए तरस रही है। मेरे सर्वण अंग आपकी मधुर ध्वनि को सुनने के लिए तरस रहे हैं। मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए तरस रहे, मेरे प्राणों के प्रियतम। ये कब संभव है? जब आप मुझ आत्मा को जागृत कर लोगे, मेरे नेत्रों को खोलोगे, मेरे मुख पर पड़े हुए ताले को खोलोगे, तब मैं आपसे कुछ बात कर सकूं, आपकी बातें सुन सकूं। सुंदर मुखमंडल, जिससे दसों दिशाओं में सुंदर नूरी प्रकाश की किरणें किस प्रकार चारों तरफ फैल रही है। घोर वर्ण, गौर वर्ण में हल्की हल्की लालिमा, और इस लालिमा में से भी निकलता हुआ नूर, किरणें, इसको आत्मिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है। यहाँ के नेत्र नहीं, एक एक रोम रोम से वो नूर की किरणें सुंदर मस्तक, इस मस्तक से भी निकलता हुआ प्रकाश, और ये प्रकाश और ज्यादा कहाँ निकल रहा है? दोनों भुजों के बीच में जो लाल रंग का टीका आया है,
या यूं कहे लाल रंग की बिंदी लगी हुई है। वो बिंदी लगाई नहीं, ये टीका लगाया नहीं, ये स्वतः ही धाम धनी के इस ललाट का नूर है, प्रकाश है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे धाम धनी के इस गोर वर्ण के मस्तक पर एक नूर में सूर्य उदित हो रहा हो, और जिसका प्रकाश, जिसकी किरणें चारों तरफ निकलकर मेरे प्राण प्रियतम के मस्तक को, भौयों को, नेत्रों को और प्रकाशित कर रही है। अपने प्राण प्रियतम के इन सुंदर नेत्रों को देखो, भौयों की शोभा को देखो, जो कैसे सुंदर एक कमान की भांति नजर आ रही है। एक भी बाल ना ऊपर है ना नीचे है। इस गोर वर्ण के मस्तक पर सुंदर श्याम रंग की इन भौयों को देखो, इनसे निकलते हुए प्रकाश को देखो, इनसे होते हुए इशारों को देखो, जो मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम अपनी मस्ती भरी निगाहों से जब ये इशारे करते हैं। ऊपर गौर वर्ण का मस्तक और नीचे भी, नेत्रों के ऊपर भी गौर वर्ण का ये नूरी प्रकाश, जिसके मध्य में श्याम रंग की, काले रंग की ये भुएं आई है, तो कितनी प्यारी लग रही है। अपने प्राण प्रियतम के इन सुंदर पलकों को देखो, इन पलकों पर भी ऐसे लग रहा है मानो किसी ने मोती जड़ दी हो, लेकिन ये जड़े नहीं, ये स्वतः ही इनके अंदर का नूर है, इनके अंदर का प्रकाश है। जब मेरे प्राणों के प्रियतम अपने नेत्रों को बंद करते हैं, तो ये दोनों पलकें कैसे एकाकार हो जाती हैं। और नेत्रों के ऊपर का भाग घोर वर्ण का, और इस घोर वर्ण में भी वो लालिमा, नीचे पलकों की गोलाई, ऊपर भंवरों की गोलाई, जो भौएं हैं, तो मध्य में कितनी सुंदर ये आकृति नेत्र की भांति ही दिखाई देती है। इनके अंदर से निकलता हुआ नूर, वो प्रकाश, कितनी सुंदर शोभा, कितने आनंददायी ये घड़ियां हैं। जब मेरे प्राणों के प्रियतम
इन नेत्रों को बंद करके, पलकों को डालकर बस हृदय में हम रूहों से ही प्रेम करते हैं। हृदय में उमड़ने वाला वो प्रकाश, वो इश्क की लहरें मेरे धाम धनी के इन बंद नेत्रों के अंदर से मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। आशिक और माशूक बीच में चाहे कितना ही पर्दा क्यों ना आ जाए, एक दूसरे के दिल को बहुत अच्छी तरह से जान। और जब धीरे से अपने नेत्रों को खोलते हैं, तो मानो एक नीचे की पलकें जो दूसरों ऊपर वाली पलकों से मिली हुई थी, आलिंगन किए हुए थी, एकाकार हुई थी, वे अब दोनों अलग अलग हो रही है। धीरे धीरे से जब अपनी पलकों को उठा रहे हैं, तो नेत्रों से निकलने वाला ये प्रकाश वो इश्क की तरंग है। जब मेरे प्राणों के प्रियतम धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोल रहे हैं, तो मानो हृदय का वो नूर, हृदय का वो प्रकाश बाहर दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई पुष्प खिल रहा हो, और जिसकी चिपकी हुई दो पंखुड़ियां धीरे 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 अलग होती जा रही है। अब इन नेत्रों से निसर्त होने वाले इस प्रेम रस का अनुभव कीजिए। ये नेत्र जड़ नहीं, चेतन है। चपलता को देखो, चंचलता को देखो, तीव्रता को देखो, और प्रेम भरी अदाओं को देखो। कैसे सुंदर नेत्र कमल, अन्यारे। एक एक अंग अंग से जो नूर निकल रहा है, वो ही नूर मेरे धाम धनी के नेत्रों से मुझे नजर आ रहा है। श्याम रंग की पुतली को तो देखो, तीव्र गति से कभी उधर कभी इधर, कभी मेरी श्यामा जी को देखती है तो कभी हम रूहों को देखते हैं। निकलता हुआ प्रकाश, और इन पुतलियों के अंदर से भी एक ही नहीं, अनंत रंगों की आभा निकल रही है। यही तो यही पुतली तो मेरे धनी के हृदय के अंदर लहराता हुआ इल्म का सागर है। तो यदि मैं अपने धनी के इस इल्म के सागर में गोते लगा रही हूं, तो मैं अपने प्राण प्रियतम के नेत्रों की इन पुतलियों में, इन पुतलियों के आनंद में
अवगाहन कर रही है। महसूस कीजिए, हम सोचे कि धनी के इन पुतलियों में कैसे उतरे, कैसे देखे, कैसे चेतन है, कैसे आनंद है, कैसा नूर है, कैसा प्रकाश है। तो धनी के इस इल्म के सागर में गोता लगाइए, तो ये कहीं और नहीं, धनी के नेत्रों की पलकों में। इस प्रकार मेरे प्राणों के प्रियतम अपने इस नूर स्वरूप की पहचान करा रही हैं। दिल के अंदर जो अखंड खजाना छिपा हुआ था, वो कैसे अब प्रकट करके हमें एक एक चीज से वाकिफ करा रहे हैं। इस प्रकार मेरे धाम के दुल्हा परम धाम के अंदर हमेशा अनादि काल से किस प्रकार इश्क में डूबे हुए थे, किस प्रकार हम धन्य से इश्क रद्द करते थे। दायम रबद होत है हादी रुए हक, और हर कोई कहता बड़ा है मेरा इश्क। हम किस प्रकार उस आनंद की मस्ती में मस्त है। किस प्रकार मेरे धाम के दूल्हा हमें सर्वप्रथम ब्रज में लाकर अपने वो प्रेम के रस का अनुभव कराया। ये सब कहाँ देख रहे हैं हम? अपने इसी इल्म के सागर में धाम धनी के नेत्रों के माध्यम से, जो हम नेत्र से नेत्र मिलाए बैठे हैं। इस प्रकार ब्रज में हमारे साथ में लीलाएं की, ये सब कहाँ पर? इसी इल्म के सागर में ही निहित है। इस प्रकार दूसरी बार अखंड रास में रमन किया और अपने हृदय का वो प्रेम लुटाया। इस प्रकार मेरे प्राणों के प्रियतम अपने नेत्रों से नेत्र मिलाकर हमें अपने हृदय का रस का पान करा रहे हैं कि देखो, जो इश्क और साहिबी देखनी थी, उन सब साहिबी को देखो। तो ये धनी का इश्क ही तो है। और जो साहिबी दिखा रहे कि देखो, अपने 25 पक्षों के ऐश्वर्य को देखो, होने वाली लीलाओं को देखो। ये सब हम कहाँ देख रहे हैं? अपने धनी के नेत्रों में ही।
जरा देखो, क्या इन नेत्रों की पुतलियों का कोई और छोर पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता, तो क्यों नहीं ये असीम है? क्यों नहीं विशाल से विशाल है? और हर कोई पा नहीं सकता, तो कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अपने इन इल्म के माध्यम से मेरे प्राणों के प्रियतम क्या पहचान करा रहे हैं? अपने इश्क की। इस इल्म के सागर में ही इश्क छिपा हुआ है, इसलिए कह रही हैं कि जो रब्द हुआ वो इश्क रब्द हुआ। तो बिना ज्ञान के इश्क की पहचान नहीं हो सकती। अपने प्राण प्रियतम, इस सुंदर इश्क को देखो कि ये इल्म के अंदर ही किस प्रकार से निहित है। किस पुतले के अंदर मध्य में बिल्कुल नीला बिंदु, जिसको तारा कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। इस तारे को भी देखो, ये क्या है? मेरे धनी का इश्क है। ये इश्क किसको मिलता है? सुहागिन आत्मा को। वही इसकी कद्र जानती है। जिसके हृदय में प्रेम बढ़ता है, वही रूह कहती है, इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। जिसको ये दौलत मिली, हुआ जग से बेगाना है। जिसको ये दौलत मिली, हुआ जग से बेगाना है। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। तो मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रीतम, किस प्रकार अपने इस इल्म के अंदर ही अपना इश्क छिपाए हुए हैं। रज में हमें अपने इस इश्क का स्वाद दिया, लेकिन बिना इल्म के हम धनी के इस लाड़ को, इस प्यार को, इस इश्क को समझ नहीं पाए। तो मेरे धाम के दूल्हा, अपने इश्क से निकाल कर अब इस जागने में अपनी पुतली रूपी इल्म के सागर में डुबकी लगवा रहे हैं। ये मेरे धनी के ही अंग हैं जो कह रही हैं, इश्क और इल्म ये दो हक के अंग है। धनी जिनको जो देत है सो लेत सिर चढ़ाए। और ये दोनों क्या करते हैं? दोनों धनी को चाहते हैं, चाहे इश्क हो चाहे इल्म हो। ब्रज और रास में हम अपने धनी की पुतली रूपी इश्क में ही डूबे हुए थे।
लेकिन जैसे कहे कि इश्क के बिना इल्म अधूरा और इल्म के बिना इश्क अधूरा है, तो मेरे धाम की दुल्हा अपने इल्म के सागर में होगा, इसका आनंद ले रहे हैं। और इश्क 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 इल्म में सब कुछ मेरे धाम से लेकर बेहद आदर और हद में भी पाताल से बैकुंठ तक का सब अनुभव ये इल्म देना भी धन्य का एक। अब मैं अपने धाम के दूल्हा से यही अर्जी कर, तुम मेरे प्राणों के प्रियतम, अब आपने इल्म के माध्यम से पहचान करा दी है, अब पुनः हम आत्मा को अपने इस इश्क के सागर में डुबो लीजिए। बस आपके नेत्रों को देखते देखते मैं इश्कमय हो जाऊं। बस यही अर्जी, यही विनती है कि अपनी इस अंगना के हिस्से में आकर मुझे एकाकार कर लीजिए, और बस मैं तुम में और तुम मुझ में समाहित होकर उस इश्क का आनंद लेती रहूं, जो आपके इश्क और इल्म दोनों का जो प्रकाश, जो नूर है, इस नूर में ही तुम्हें क्रीड़ा कर रही हो। अब इस नूर को दिखाकर, इस इश्क को दिखाकर, इल्म को दिखाकर अपने इश्क में डुबो लीजिए। मैं इल्म में इश्क में डुबो लीजिए मेरे दूल्हा। और जब मुझे इस इश्क का अनुभव, एहसास हो, तभी मानो मैं अपने धनी के इन पुतलियों के अंदर जो तारा है, इसको देख रही हूँ। और यही मेरे धाम धनी के असली नेत्र है। और यही नेत्र जब दिल में चुप जाए तो मुझे आत्मा के नेत्र भी खुल जाएंगे। फिर मैं अपने धनी को एकाकार प्रेम भरी दृष्टि से हमेशा देखता। यही आपके श्री चरणों में हमसे बोले शुभ्रानाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राण के प्रियतम आपकी सदा सदा जय, सदा सदा शिव शिव साथ। प्रणाम जी, आपके चरण कमलों मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्र- आपके चरण में प्रणाम साथ जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।